जिला न्यूज। नमस्कार, मैं हूं सूरज प्रताप और आप देख रहे हैं जिला न्यूज। बहुजन समाज पार्टी के तत्वाधान में गांव चलो अभियान के अंतर्गत बहुजनों को सजग करने के लिए बहुजन समाज पार्टी के कार्यकर्ता विधानसभा 190 लम्भुआ के आनापुर गांव पहुंचे। बहुजन समाज पार्टी के युवा जिलाध्यक्ष सुरेश कुमार गौतम ने गांव के लोगों को बहन जी के शासनकाल में हुए कार्यों की सराहना करते हुए आगामी लोकसभा चुनाव के लिए लोगों को सतर्क किया। देखिए आगे। ये आज जो अवसर बैठक बुलाई गई है, ये हम सबकी नेता बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्षा बहन सुश्री कुमारी मायावती जी के दिशा निर्देशानुपालन में आपके इस उत्तर प्रदेश के 403 विधानसभा के प्रत्येक विधानसभा में प्रतिदिन 2 सेक्टर की बैठकें चल रही हैं। उसी क्रम में आपके इस विधानसभा सुल्तानपुर के विधानसभा 190 लम्हुआ के आनापुर में सेक्टर नंबर 32 है की बैठक ये आपके आनापुर की धरती पर किया जा रहा है। इस बैठक के मुख्य अतिथि आपके इसी विधानसभा के मिलान करने वाले युवा साथी बहुत ही तेज तर्राक जिनको आदरणीय बहन जी ने अपनी कलम से इस मंडल में मुख्य जोन इंचार्ज की जिम्मेदारी दिया है और वहां से लिख करके आया है कि आप सुल्तानपुर और अमेठी को भली बात देखने का काम करेंगे। ऐसे हमारे सीनियर छोटे भाई शिव मंगल गौतम जी हमारे बीच में उपस्थित है। मैं आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ, नंदन करता हूँ, वंदन करता हूँ। दूसरे हमारे विशिष्ट अतिथि के रूप में पहले इस भारत देश को एक अच्छा सा संविधान दे करके उसके तहत तमाम तरह के बात को वर्णित करते हुए हमको उस संविधान के तहत अपने जीवन को किस तरह से जीना है उसमें निर्धारित करके चले गए। उसी में एक बिंदु है आपका वोट। बाबा साहब संघर्ष करते करते एक वोट का अधिकार 1952 में जो हम लोगों को देने का काम किया है, उन्होंने इसके पहले राजा रजवाड़ों का हक हुकूमत चला करता था, लेकिन बाबा साहब संघर्ष करते करते अपनी शिक्षा के बदौलत 36 डिग्रियां हासिल करते हुए 1952 में रानी के पेट का ऑपरेशन करके कहा कि अब राजा रानी के पेट से नहीं बल्कि बैलेट बॉक्स से पैदा होगा। और उस बैलेट बॉक्स से पैदा होने वाला राजा वो किसी व्यक्ति विशेष जाति धर्म का मजहब का नहीं होगा, वो किसी भी धर्म जाति से मजहब से हो सकता है। जैसा कि भी हमारे रमेश भाई ने कहा कि वो चमार कुंवरी पासी धोबी नट खटिक तेली यादव लोहार कुहार वर्मा केवट निषाद किसी भी जाति धर्म से हो सकता है। इसके पहले क्या स्थिति थी आपने प्रकाश डाला, आपने सुना। उसी के चलते चलते आपको अपने महापुरुषों ने संघर्ष किया। मानवर कांशीराम साहब संघर्ष करते करते 1984 में पार्टी बनाई और पार्टी बनाने के बाद इसी प्रदेश के लोगों ने जो सामंतवादी किस्म के लोग थे, जैसा कि सामंतवादी का कोई जाति नहीं होती है, कोई धर्म नहीं होता है, लेकिन ऐसे सांप्रदायिक लोगों द्वारा ये कहा गया कि पार्टी तो ये बना लिया लेकिन एक विधायक अपना नहीं बना पाएंगे, एक सांसद अपना नहीं बना पाएंगे। लेकिन धन्य है मान्यवर कांशीराम साहब और आज धन्य है बहन सुश्री कुमारी मायावती जी, जिन्होंने विधायक भी बनाया और सांसद भी बनाया। और समय बीतता गया, लोगों ने कहा कि ये सांसद और विधायक तो बना लेंगे पर ये उस राजगद्दी पर लखनऊ की कुर्सी पर करीब बैठ नहीं सकते हैं। लेकिन धन्य है मानवर कांशीराम साहब, धन्य है बहन जी, जिन्होंने जैसा कि आपने कहा कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक साइकिल चलाकर सूखी रोटी खाकर पेड़ के नीचे बगैर चारपाई बगैर बिस्तर के सोने का काम किया मानवर कांशीराम साहब, और समाज में एक अलग जगाने का काम किया, जिसकी बदौलत उत्तर प्रदेश में 4 बार की सरकार बन गई। और 4 बार के सरकार के शासनकाल को आप भली भांति जानते हैं। और आज वर्तमान में सरकार की रीति नीति क्या है, वर्तमान सरकार की, इसको भी आप लोग भली भांति जान रहे हैं। और बहुजन समाज पार्टी के शासनकाल के पहले भी क्या स्थिति रही है, इसमें हमारे बहुत बुजुर्ग सम्मानित साथी और युवा साथी भी कुछ उस समय जानकार हो गए थे, उनको भी पता है। साथियों, बहन जी की 4 बार की सरकार बनती है
बहन जी 26-26 जन कल्याणकारी योजना चला करके सर्व समाज गरीब भाइयों तक लाभान्वित करने का काम किया है। जैसे आप देखते रहे होंगे, जब बहुजन समाज पार्टी की सरकार बनी थी उसके पहले आपको किसी भी गांव में जाने के लिए सुव्यवस्थित तरीके से कोई रास्ता नहीं दिख रहा होगा। या तो कहूँ चक्रोट रहा हो, या तो कहूँ खोर रही हो, या तो मनई मेड़े पर की आवत जात रहा हो, शायद या के काद रोड कहूँ धोखा दिखात रहा हो कि गांव में हलजा निकल चला हुआ। नहीं तो आपको मेड़ गली ऊंचा और खोर ही, गांव बोलत खोर ही दिखती थी। लेकिन धन्य बहन जी जैसे आती है, पूरे उत्तर प्रदेश के सभी गांव में सड़कों का जाल बिछाने का काम किया और काली काली सड़क चारों तरफ दिखने लगी। को सही उपचार, सही इलाज के लिए व्यवस्था करने का काम किया। और आप देखते होंगे ये आपके बगल अम्बेडकर नगर में महामाया मेडिकल कॉलेज खोलने का काम आदरणीय बहन जी ने किया। अपने महापुरुषों के नाम से तमाम जिले बना। तो और बहन जी ने विचार किया, सोचा कि ये अपना समाज गरीब समाज होता है, ये भूमिहीन ही समाज होता है, ये कमजोर समाज होता है, ये कमाऊ मजदूरी वर्ग का समाज होता है। कहीं न कहीं इनको हम कृषि योग्य बनाने की हमको ज़रूरत है। तो ऐसे में बहन जी ने पट्टा आवंटित करके आप लोगों को पट्टा आवंटित करने के साथ साथ एसडीएम को आदेश किया और एसडीएम, डीएम, एसडीएम, एसपी और तहसीलदार, लेखपाल, कानूनगो आपके गांव में आकर के को डुग्गी पिटवा करके इकट्ठा करा करके उसको लगता है भरे बरसात में कमर भर पानी में नाप हल करके घुस करके उस पट्टे को नाप करके आपको कब्जा दिलाने का काम किया है। तो कोई किया है तो बहुजन समाज पार्टी ने किया है। और तो और महिलाओं को सम्मान, सुरक्षा और उनको सुरक्षित करने का काम अगर कोई ने किया है तो वो बहन जी ने किया है। और तो और ये गरीब समाज की बहन बेटियां किसी तरीके से कमा करके अपने गाड़े कमाई का कुछ अंश काट करके अपने बहन बेटियों को पढ़ाने के लिए किसी तरह से कक्षा 1 से लेकर 8 तक 5 तक तो पढ़ा ले जाते थे, लेकिन उसके बाद हिम्मत नहीं हुआ करती थी। ऐसे में आदरणीय बहन जी ने उन बच्चियों को आगे पढ़ाने के लिए उत्साहित किया और हाई स्कूल पास करने के बाद, इंटर में जाने के बाद 25,000 रुपये एक साइकिल प्रोत्साहन उत्साहन राशि देने का काम आदरणीय बहन जी ने किया। और तो और साथियों, बहन जी ने युवाओं को रोजगार, अपने युवाओं को रोजगार, जबकि इसके पहले भर्तियां जब निकलती थी तो अपर कास्ट की सीट को तो भर ली जाती थी साथियों शासन से, लेकिन बैकवर्ड और एससी की सीट को जो भी आवेदन आया रहता था उसको देखते थे कि एससी का है, बैकवर्ड का, एसटी का है, तो उस फार्म को हाथ में लेते थे और अपने रद्दी टोकरी में डाल देते थे और अपने अपर कास्ट की जगह को भर करके उसको बैकलॉग का नाम दे करके खाली कर देते थे। साथियों, वो खाली की खाली सीट को जब बहन जी की सरकार आती है तो आदरणीय बहन जी उस बैकलॉग के ऊपर नजर डालती है और एससी, एसटी, ओबीसी माइनॉरिटी के साथियों को उस बैकलॉग की भर्ती को पूरा करने का काम करती हैं। और तो और साथियों, आदरणीय बहन जी युवाओं के लिए सोचा कि मेरा समाज कम पढ़ा लिखा होता है। ऐसे में बहन जी ने मनन किया, चिंतन किया और कहा कि अपने टीम के लोगों को बुलाया और कहा एक नया पद सृजित करके, सफाई कर्मी नया पद सृजित कर करके लोगों को रोजगार देने का काम किया। और तो और जिन हमारे गरीब भाइयों के पास रहने के लिए आवास नहीं था, ऐसे लोगों को जो झुग्गी झोपड़ी में रहते थे, बहन जी ऐसे निकली और एक जगह देखी तो उनको एहसास हुआ कि मेरा गरीब समाज ही होगा, इनके पास छत नहीं है, इनके पास रहने के लिए छप्पर नहीं है, इनको भी कोई कोई व्यवस्था किया जाए। और जाती है, चिंता करती है और शहरी आवास विकास के नाम से पूरे जनपद में जितने उत्तर प्रदेश के जिले हैं सब में आवास बना करके उनको आवंटित करने का काम करती है। तो साथियों, इस तरह से बहन जी ने वो संघर्ष किया। आज लोग, हमारे समाज के ही लोग कहते हैं कि बहन जी ने क्या किया है मेरे लिए। मैं मानता हूं कि सुरेश कुमार गौतम जिला अध्यक्ष के लिए बहन जी ने कुछ नहीं किया, बहुजन समाज पार्टी ने कुछ नहीं किया, लेकिन कहीं ना कहीं इस भाई के समाज के लिए कहीं ना कहीं किसी न किसी भाई को लाभान्वित किया है। तो साथियों, हम सबको एकजुट हो जाना चाहिए, एक हो जाना चाहिए। जब हम सब यहाँ तक पहुँच गए और इस तरह से विकास की नदी, विकास का गंगा जब बहन जी ने बहाई और सामंतवादी किस्म के लोग जो थे उनके दिल में धड़कनें बढ़ी और उसके बाद जब चुनाव आता है और हम ही लोग कहते हैं कि लखनऊ हुई हमारी है, अब दिल्ली की बारी है। जिस तरह बाबा साहब दिल्ली की तरफ इशारा करते हैं और अपने एक हाथ में संविधान की किताब को लेकर के खड़े होते हैं तो कहते हैं कि मेरा हित वहाँ है, मेरा हक अधिकार हुकूम वहाँ से मिलेगा,
यहाँ तक तो मेरा खाली रास्ता है सफ़र करने का। तो साथियों, जब हमने ये नारा दिया कि लखनऊ ही हमारी है, अब दिल्ली की बारी है, तो सामंत किस्म के जो व्यक्ति हैं, जो हमारी विपक्ष दल के लोग हैं, उनके सीने में दर्द शुरू हो गया और उन्होंने सोचा कि ये जो हम लोग राजपाट, जिनका हक अधिकार दबा करके हम लोग ऐसो आराम कर रहे हैं, इनकी आंखें खुल गई है, ये अगर उस कुर्सी पर काबिज हो जाएंगे तो इनकी जगह पे हम हो जाएंगे और हमारी जगह पे ये लोग हो जाएंगे।